हेलो प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 5 हिंदी। ये हमें जो भाषा भारती बुक जो दिया गया ना, इसमें से हमारा पाठ नंबर 1 जो दिया है कि पुष्प की अभिलाषा। क्या है दोस्तों? पुष्प की अभिलाषा। इसमें हम लोग इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे, एक एक करके सभी प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हमारा दिया गया ना, यही हमारा अभ्यास प्रश्न है और इसमें से हमारा सबसे पहले क्या गया, बोध प्रश्न। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, प्रश्न 1 में हम सबसे कहा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। दोस्तों, आपको कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं और इसका अर्थ आपको लिखना है। तो चलिए मैं इसका उत्तर आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कहा गया कि सुरबाला। सुरबाला जो दिया है, इसका अर्थ हो जाएगा देव कन्या। क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ हो जाएगा देव कन्या। पथ का मतलब होता है रास्ता। बिंद का मतलब होता है बांधना। बिंद का मतलब बंधना। शीश का मतलब सिर। शीश का मतलब क्या होता है? सिर। इसी प्रकार देखिए, सम्राट। तो सम्राट का मतलब हो जाएगा राजा, इसका होता है। सब का मतलब होता है दोस्तों मृतक, शरीर या फिर लाश। इठलाना का मतलब होता है दोस्तों इतराना। इठलाना का क्या होता है? इतराना। बस सही आपको ये पूरा नोट कर लेना है। 1 2 3 4 5 टोटल हमारा 7 शब्द दिया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ज्यादा बड़ा उत्तर आपको नहीं बताना है। जो कि नंबर को में कहा है कि देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं। मतलब दोस्तों, कहने का अर्थ हो रहा है कि देव यानी जो भगवान जो होते हैं, उनके सिर पर जो जो क्या होता है, पुष्प यानी फूल को जब चढ़ाया जाता है तो उनके कौन से भाव व्यक्त होते हैं। तो इसके बारे में लिखना है कि देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प अपने भाग पर इतराता है। क्या कहता है दोस्तों? अपने भाग पर इतराता है। नंबर खो में क्या है कि पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। पुष्प यानी वनमाली क्या होता है दोस्तों? तो वनमाली का मतलब दोस्तों जो फूल का जो माला बनाता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं वनमाली। तो क्या है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। तो इसके बारे में लिखना है कि पुष्प वनमाली से कह रहा है कि मुझे उस पथ पर फेंक देना जहां से वीर सिपाही गुजरने वाले हों। कहाँ से दोस्तों? जहां से वीर सिपाही गुजरने वाले हों। आगे नंबर घ, एक सेकेंड। ये नंबर खो का आपको उत्तर ये पूरा लिखना। उसके आगे जो नंबर गो दिया वो भी देखिए नंबर गो में हम सबसे कहा गया था कि पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना, पुष्प जो है दोस्तों अपनी राष्ट्रीय भावना किस किस प्रकाव्य व्यक्त करना चाहता है। तो इसके बारे में लिखना है दोस्तों उत्तर में कि पुष्प ना तो सुरवला के गहनों में गुथा जाना चाहता है, नो ही सम्राटों के सब पर चढ़ना चाहता है, न ही वह देवों के सिर पर चढ़ना चाहता है। वह तो उस पथ पर जाना चाहता है जहां से वीर जवान गुजर रहे हो। इससे इससे उसकी राष्ट्रीय भावना व्यक्त होती है। इसी से दोस्तों क्या होता है, पुष्प की राष्ट्रीय भावना जो है वो व्यक्त हो जाती है। ठीक है, देखिए अब दिया है नंबर घ। इसमें कहा गया था कि पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। पुष्प जो था नहीं चढ़ने की इच्छा, तो इसके बारे में भी लिखिएगा कि सम्राटों के सब का मतलब दोस्तों सिर, सब का मतलब क्या होता है? सिर पर, और देवों के सिर पर जो वो नहीं चढ़ना चाहता है। तो चढ़ना कहाँ चाहता है? वो सिपाहियों के सिर पर ही वो चढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बस इतना आपको एक लाइन में उत्तर लिख लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इतना पर लिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ भी आए और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पंक्ति पढ़ना,
ठीक है, ये जो हमें दिया है ये पंक्ति है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर आए वीर अनेक। ये जो पंक्ति दिया है इसी के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका उत्तर बताना है कि कविता के कवि का नाम लिखिए। ये जो आपने कविता पढ़ी कि पुष्प की अभिलाषा, इसके कवि कौन है? तो उत्तर में लिखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी। नंबर ख का यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, उसका नाम लिखिए। ये जो आप कविता जो देख रहे हैं वो का कौन से पुस्तक से ली गई है और उसका नाम। तो इसका उत्तर में लिखना है कि भाषा भारती कक्षा 4 से यह लिया गया है। ये तो कक्षा 5 है लेकिन कक्षा 4 से इसे लिया गया है। क्या इस कविता के पाठ का नाम यानी शीर्षक क्या है? शीर्षक का मतलब जानते हैं दोस्तों क्या होता है? जो आप ऊपर में जो देखते हैं सबसे पहले लिखा होता है कि पाठ नंबर 1, जिसे इस पाठ नंबर 1 क्या है? पुष्प की अभिलाषा, उसी को हम लोग कहते हैं शीर्षक। ठीक है, का नाम क्या है? तो उत्तर लिखना है कि पुष्प की अभिलाषा है। क्या है? पुष्प की अभिलाषा। नंबर घ में क्या है? कविता की मुख्य भावना। क्या है दोस्तों की कविता की मुख्य भावना क्या है? तो इसके बारे में लिखना है कि देश प्रेम, त्याग और बलिदान। देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना का विकास। अब दिया है प्रश्न 4 कि आप पुष्प को कहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं? पुष्प और स्थान को रेखा से मिलाइए। क्या करना है दोस्तों? पुष्प और स्थान को रेखा से आपको मिलाना है कि आप कहाँ कहाँ लेकर जाना चाहते हैं पुष्प को। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, आप चाहे इसे स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई कठिन नहीं है, सिर्फ आपको इस तरह से मिलान कर लेना है कि हम पुष्प को घर लेना चाहते हैं, मूर्ति के पास, तस्वीर के पास। ठीक है, बहुत ही आसान है। भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में कहा गया प्रश्न 1 निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये जो हमारा कुछ शब्द दिया गया है इसको सबसे पहले उच्चारण करना है। उच्चारण का मतलब होता है दोस्तों कि इसे आपको खुद पढ़ना है। तो चलिए मेरे साथ आपको एक एक बार जरूर पढ़ना है। सुरबाला, सम्राट, भाग्य, मातृभूमि, गूथना, सब। ठीक है, ये मेरा कुछ शब्द दिया गया था। अब कहा है कि उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए, ये जो मैं सुरबाला दिया इसके बाद लिखना है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं। इसी प्रकार सम्राट। अशोक एक महान सम्राट था। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको वाक्य बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि जरूरी कि जो मैं वाक्य लिखा हूँ वही आप लिखना, अपने मन से भी दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं। जैसे कि सम्राट, तो आप लिख सकते हैं कि सम्राट जो होता है वो बहुत अच्छे आदमी होते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। भाग का मतलब उसका भाग बहुत अच्छा है, आप ये भी लिख सकते हैं कि उसका भाग बहुत खराब है। मातृभूमि का मतलब होता है दोस्तों कि हमें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। मातृभूमि का अर्थ है दोस्तों जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है उससे हम लोगों का प्रेम करना। ठीक है, गूंथना का मतलब कि फूलों का माला में गूंथना चाहिए। सब का मतलब दोस्तों पुष्प सब पर नहीं चढ़ना चाहता है। पुष्प जो है सब पर क्या करना है? नहीं चढ़ना चाहता है। अब देखते हैं प्रश्न 2 नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द चौखाने में से छांटकर लिखिए। जो मैं क्या एक प्रकार का तालिका दिया गया है, बॉक्स बना हुआ है और इसी में से आपको पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें छिपा हुआ है। इसमें पर्यायवाची शब्द छिपा हुआ है, उसी को आपको छांट करके लिखना है। जो कि यहाँ पर दिया गया था वाक्य, ये हमारा शब्द है, ये हमारा पर्यायवाची शब्द है। तो पानी का होता है दोस्तों, पानी का हो जाएगा जल और नीर। पृथ्वी का हो जाएगा धरती और वसुधा। फूल का हो जाएगा सुमन और कुसुम। बादल का हो जाएगा मेघ और जलद। सूर्य का हो जाएगा रवि और दिनकर। रवि और दिनकर। आगे चंद्र का हो जाएगा दोस्तों शशि और चंद्रमा। चंद्र का हो जाएगा दोस्तों शशि और चंद्रमा।
बस ये आपको नोट कर लेना है। आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न 3 में कहा है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। दोस्तों दोस्तों आपको कहा गया है शुद्ध रूप। ये जो हमें कुछ शब्द दिया है इसी से आपको ये शुद्ध रूप लिखा हुआ नहीं जो कि आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसे यह दिया कि सम्राट, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ देखिए सम्राट का ये हमारा शुद्ध रूप है। ये सम्राट इस तरह से मातृभूमि, गुथा, वनमाली, पथ। इसी तरह और भी देखिए शीश और सिर जो दिया है, शीश और सिर ये हमारा शुद्ध रूप है। ठीक है, यही आपको नोट कर लेना है। अब देखते हैं प्रश्न 4 में कहा निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए। दोस्तों कहने का अर्थ हो रहा है कि ये जो बॉक्स है इसमें हो रहा क्या है, संज्ञा और क्रिया शब्द दोनों दिया गया है और आपको क्या करना है, दोनों को छांट करके अलग करना है। जैसे देखिए यहाँ पर संज्ञा और क्रिया, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, सुर वाला ये हमारा संज्ञा है और गुथा यह क्रिया है। पुष्प संज्ञा है, चाहना क्रिया है। हरि संज्ञा है, इठलाना क्रिया है। देव संज्ञा है, चढ़ू क्रिया है। सिर सिर संज्ञा है, ललचाऊ क्रिया है। ठीक है, संज्ञा का मतलब दोस्तों दुनिया में कोई भी नाम होता है उसी को संज्ञा कहते हैं और क्रिया कहते हैं दोस्तों काम करना या काम होने वाली हो उसी को हम लोग कहते हैं क्रिया। जैसे कि गूंथना क्या है, एक प्रकार का काम है। चाहना क्या है, एक प्रकार का काम है। अब देखिए दोस्तों कहा गया है कि योग्यता विस्तार है। इसमें कहा गया देश के लिए अपना जीवन न्योछावर करने वाले वीरों की सूची बनाई। हालांकि ये सब कोई बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा ही प्रिय समाप्त था। ठीक है।